Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 4 for the subject of English. And we are going to begin unit number 17 from your student's book, which is a letter. And the name of this letter is The Skateboard Park. And this is first lecture from unit number 17, and in this lecture we are going to begin the reading of this lesson. I will give you the meanings of difficult words and you will have to write down those meanings in your classwork notebook. So please open your English classwork notebook and prepare today's index. You will write down serial number, date and topic. Before we begin with the reading, just make sure that you have your English student's book, your classwork notebook and your complete stationery with you. Listen to the teacher attentively and write down all the things said by your teacher in your notebook. If you need to find anything, if you need to ask anything from your teacher, you can send a WhatsApp voice note. Dear grade 4 students, letter, you already know that what is a letter. You have already written too many letters in your English subject in your grade 3 and grade 4 also. So you know that letter is a written, typed or printed communication, especially one sent in an envelope by email or messenger. और लेटर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है. लेटर के स्टार्ट पे आप एड्रेस लिखते हैं, वो एड्रेस जिस एड्रेस पे आपका लेटर जाना होता है. और एड्रेस लिखने का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है. उसमें आप कैपिटलाइजेशंस यूज़ करते हैं, उसमें आप कुछ पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं लाइक कॉमा एंड फुल स्टॉप. फिर उसमें डेट आती है और फिर आपका लेटर की जो एक्चुअल बॉडी है वो डियर समवन से स्टार्ट होता है. डियर के साथ आप उसका नाम या लिखते हैं, डियर फ्रेंड, डियर अंकल, डियर फादर या नेम लिखते हैं जिसको आपने लेटर लिखना होता है. और लेटर की एंडिंग भी स्पेसिफिक होती है. एंड पे ग्रीटिंग्स के साथ आप लेटर को एंड करते हैं और एंड पे अपने सिग्नेचर होते हैं, उसके सिग्नेचर जो लेटर लिख रहा होता है. 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं. ये एक इनफॉर्मल लेटर है बिकॉज कबीर जो हैं वो अपने अंकल जमील को लेटर लिख रहे हैं. और ये लेटर द स्केटबोर्ड पार्क, वी विल कम टू नो अबाउट अ लेटर विच इज़ रिटन बाय कबीर टू अंकल जमील हु लिव्स इन कैनेडा. अंकल जमील lives in Canada. Kabir tells Uncle Jamil about a newly built skateboard park. Kabir shows his excitement for the park in the letter. Kabir also writes many arguments of different people related to skateboard park. जब भी आपके एरिया में, आपके टाउन में कोई चेंज आता है, कोई नई चीज़ बिल्ड होती है, कोई नोटिसेबल ऐसी बिल्डिंग जो पहले वहाँ पे जिस उस टाइप की बिल्डिंग पहले वहाँ नहीं थी और अब बनी है, तो डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट्स सामने आते हैं. कुछ लोग उसके अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं, कुछ उसके फेवर में बात कर रहे होते हैं. कबीर ने भी इसमें सबसे पहले तो ये बताया कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्हें खेलने के लिए, उन्हें स्केटिंग के लिए एक पार्क मिल गया है. और साथ में उन्होंने जो डिफरेंट पीपल इर्द गिर्द के जो उनके टाउन के दूसरे लोग हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं कि कुछ लोग उस बारे में पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं, कुछ उस बारे में उसके अगेंस्ट कमेंट दे रहे हैं. और ये सब हम जब पढ़ेंगे वी विल श्योरली एन्जॉय इट. सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 96 एंड राइट डाउन डेट एंड डे ऑन द टॉप ऑफ दिस पेज. आई विल रीड द होल लेसन फॉर यू. यू विल रीड इट विद मी. और मैं जहाँ से रीड कर रही होंगी आप अपनी फिंगर वहाँ प्लेस करेंगे, फिंगर को मूव करेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे. ओके मैं आपको वर्ड मीनिंग्स यहाँ स्क्रीन पे दूंगी, आप साथ साथ वो सारे वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक पे लिखते जाएंगे. सो दैट्स वाई प्लीज़ ओपन योर टुडेज क्लास वर्क पेज, एड अ लाइन इन द मिडल ऑफ द पेज टू राइट डाउन द वर्ड्स एंड मीनिंग्स. I am going to begin the reading. Start it with me. Page number 96, letter. First of all, the letter begins with the address. So I am reading this address which is 24 Tariq Road. Tariq Road के बाद क्या है, कॉमा, PECHS, कराची, जुलाई 23rd. ओके डियर ग्रेड 4 स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोटिस करें कि फर्स्ट लाइन जो है 24 तारिक रोड, इसके बाद कॉमा है, उसके बाद PECHS, इन सब के साथ फुल स्टॉप है, डॉट है, क्योंकि ये सारी वो हैं एब्रीविएशंस हैं. ठीक है,
एब्रीविएशंस के साथ हम डॉट ऐड करते हैं और ये सब कैपिटल में है क्योंकि ये सब एब्रीविएशंस हैं। उसके बाद शहर का नेम है कराची और उसके बाद हमारा एड्रेस एंड हो जाता है। फिर एक स्पेस है क्योंकि एड्रेस एंड हो गया है, लेटर का एक पार्ट एंड हो गया है, अब दूसरा पार्ट आएगा इसलिए उसके दरमियान में क्या है, स्पेस है। फिर आ गई उसकी डेट, जुलाई 23, ये वो डेट है जिस डेट को ये लेटर लिखा जा रहा है। उसके बाद ग्रीटिंग्स हैं, डियर अंकल जमील, जिसको लेटर लिखा जा रहा है, और डियर अंकल जमील के बाद क्या है, कॉमा। वेन एवर यू हैव टू राइट डाउन एनी लेटर you will follow the same pattern. Suppose if you are writing a letter, you will use here your address, your home address or your school address in the same pattern. First you will write down the street number, house number, then comma, then your town or colony name, and in the end your city name, and after the city name you will add a full stop or you will leave it blank. Then you will give a space, and after that you will write down the date. Then you will move towards the body of the letter and give a greeting and write down the word dear if you are writing an informal letter. Of course, if you are writing a formal letter or you are writing a letter to your school principal or your teacher or the municipal committee, etc., if you are writing a formal letter, you will not use the word dear. But if it is informal, you will start it with dear. Dear Uncle Jamil. Okay, the letter begins. Things have changed here since you went to Canada. अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अंकल जमील पहले कराची में रहते थे कबीर के साथ, अब वो कहाँ जा चुके हैं, कनाडा जा चुके हैं. We have a special park for skateboarding now. Unfortunately, it has caused a lot of arguments. हमने ऑलरेडी बात कर ली कि जब भी कोई न्यूली कोई चेंज आता है तो आर्ग्यूमेंट्स राइज होते हैं. अब कबीर उस बारे में बताने लगे हैं. डू यू रिमेंबर द फील्ड नियर द गैस स्टेशन? That's where the skateboard park is. It's great. It's made of concrete, and there are 10 humps, some of which are quite high. Although I can't handle a big ones. I like watching the older boys sail right off the end and spin round. There's lots of whooping and yelling and people play music down there. It's really fun. अब सबसे पहले कबीर ने क्या बताया है, अपनी एक्साइटमेंट बताई है कि वो जो स्केटबोर्ड पार्क है वहाँ पे हर्डल्स बनाई हुई हैं, क्योंकि जब स्केटिंग हो रही होती है तो लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हर्डल्स को जंप करके जाते हैं और वो राउंड राउंड मूव करके जाते हैं. ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि मैं खुद तो ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ, लेकिन मैं जब बड़ों को ये करते देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और ये बहुत ज़्यादा फ़न वाली बात है. मेक श्योर टू राइट डाउन ऑल द वर्ड मीनिंग्स being shown in your screen in your classwork notebook. Back to reading. The people who live nearby have complained a lot. They say there is too much noise, especially at night. जो लोग वहाँ पे उसके इर्द गिर्द रहते हैं उस स्केटबोर्ड पार्क के, वो क्या कहते हैं कि शाम में, रात के टाइम में वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है और डिस्टर्बेंस होती है ऑफ कोर्स उन्हें. द स्केटबोर्ड पार्क कॉस्ट ₹60,000 एंड डैड थिंक्स दैट द मनी शुड हैव बीन स्पेंट फिक्सिंग अप द लाइब्रेरी. He says that education is more important than skateboarding and that skateboarding is just for young people whereas books are for everyone. Wow. कबीर ये बता रहे हैं कि मेरे फादर का क्या व्यू है. मेरे फादर का व्यू पॉइंट ये है कि अगर स्केटबोर्ड पार्क पे ये जो कॉस्ट लगी है, अगर यही कॉस्ट एक लाइब्रेरी फिक्सअप करने के लिए लगाई जाती तो ये सबके लिए अच्छा होता, क्योंकि जो स्केटिंग है, ओल्ड एज लोग होते हैं वो तो स्केटिंग नहीं कर सकते और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी स्केटिंग नहीं कर सकते, लेकिन लाइब्रेरी सबके लिए होती है और वैसे भी लाइब्रेरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती है. इसलिए बेटर था कि इस पार्क की बजाय लाइब्रेरी बना दी जाती. इतनी सारी कॉस्ट इस चीज़ पे लगाई जो सब लोगों के लिए नहीं है, जो नॉइज़ फैलाती है, जिसके अगेंस्ट बहुत सारे कमेंट्स हैं. इससे अच्छा था कि एजुकेशन पर्पज़ पे ये सारी कॉस्ट लगा दी जाती. Madiha thinks it's not fair because the skateboard park is
used mostly by boys. She says there is nothing for girls, whereas I say she should learn to skateboard. Some girls can skateboard really well. ओके अब जो कबीर हैं उनकी सिस्टर है, क्या नाम है उनका, मदीहा। मदीहा का ये ख्याल है कि जो स्केटबोर्ड पार्क है ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, क्योंकि बॉयज़ ही स्केटिंग कर सकते हैं और ये गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कबीर का ये ख्याल है कि बहुत सारी गर्ल्स बहुत अच्छा स्केटिंग कर लेती हैं, सो मदीहा को भी चाहिए कि वो भी जाके स्केटिंग करे। इससे उन्हें ये फील नहीं होगा कि ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, ये हर उस स्टूडेंट, हर उस यंग वन के लिए है जो कि स्केटिंग जानता है। इसलिए मदीहा को भी स्केटिंग करनी चाहिए ताकि वो भी इसको एंजॉय करे। आई बिलीव द पार्क इज़ वर्थ द मनी बिकॉज इट हैज़ स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम स्केट बोर्डिंग इन द रोड. This is a good thing because it was dangerous for both children and for cars. Young people need a place to have fun, and the skateboard park stops some children from going off looking for trouble. The people who live near the park can buy earplugs and turn their television up loud to drown out the noise. Wow, he is giving a suggestion कि जिन लोगों को ये लगता है कि स्केटबोर्ड पार्क की वजह से नॉइज़ फैलता है वो ऐसा करें कि वो ईयरफोन्स ले लें और अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लें और अपने टीवी का जो वॉल्यूम लेवल है उसको अप कर दें ताकि उन तक नॉइज़ ना पहुंचे. हाउ फनी दिस सजेशन इज़. I think people should be pleased with the park. What's new where you live? Please write and tell me. In the end कबीर उन्हें कह रहे हैं कि मेरे एरिया में ये नई बात थी, अब आपके एरिया में क्या नई चीज़ आई है आप उसके बारे में मुझे बताएं. Love, Kabir. This is the end of this lesson. I hope you all have written all the meanings and words in your notebook. Let's discuss our today's homework. So please open your diary and note it down. Write down date, subject and write down your diary. Diary is to read the whole lesson with proper pronunciation and learn all the word meanings before the next lesson. You first of all need to listen this lecture again and read this whole lesson with proper pronunciation. Okay, grade 4, good luck. Allah Hafiz.